अनजान सफर। रात के 12:47 बज रहे थे। हाईवे पर बस एक ही गाड़ी चल रही थी, आरव की कार। आरव एक यूट्यूब स्टोरी टेलर था। उसके चैनल का नाम था अनसुनी रातें। उसके वीडियो का एक ही फार्मूला था, रियल फील सस्पेंस स्टोरीज। पर पिछले कुछ महीनों से व्यूज गिर रहे थे। उस दिन आरव को एक ईमेल आई थी, अगर असली कहानी चाहिए तो रुदनपुर आ जाओ। कोई सेंडर का नाम नहीं, कोई डिटेल नहीं, बस एक अटैक्ट स्थान। आरव ने सोचा, परफेक्ट कंटेंट, और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। गूगल मैप्स ने अचानक सिग्नल छोड़ दिया। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक हो रही थी, आप आ गए हैं। पर वहां कोई जगह नहीं थी, सिर्फ जंगल, एक कच्चा रास्ता और दूर एक पुराना गांव का बोर्ड। बोर्ड पर लिखा था, रुदनपुर, यहां रात ठहरती है। आरव के हाथ अपने आप स्टीयरिंग से टाइट हो गए। गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ कुछ घर, मिट्टी के, आधे टूटे हुए। जैसे ही आरव कार से उतरा, उसने महसूस किया बिल्कुल आवाज नहीं थी, न कीड़े, न हवा, न कुत्ते। तभी एक बुढ़िया दिखी। उसके बाल बिल्कुल सफेद, आंखें अंधेरे जैसी गहरी। बुढ़िया बोली, गांव छोड़ जा बेटा, सुबह होने से पहले। आरव ने पूछा, सुबह होती नहीं क्या यहां? बुढ़िया ने धीरे से मुस्कुराया, होती है, पर सबके लिए नहीं। आरव के कैमरे का लाल बत्ती ब्लिंक करने लगा। रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो चुकी थी। बुढ़िया ने आरव को एक घर दिखाया। यहीं रुको, पर याद रखना। उसकी आवाज कान के पास आकर फुसफुसाई, रात को अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। घर का दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर सिर्फ एक कमरा, एक पलंग और एक पुराना आईना। आरव ने कैमरा सेट किया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं रुदनपुर में हूं। तभी आईना हिलने लगा। प्रतिबिंब में आरव खुद को देख रहा था, पर उसका प्रतिबिंब देर से रिएक्ट कर रहा था। आरव ने हाथ उठाया। प्रतिबिंब ने 2 सेकंड बाद उसका गला सूख गया। रात के 31 बजे। आरव। आवाज बाहर से नहीं, आईना के अंदर से आई। आरव फ्रीज हो गया। बुढ़िया के शब्द याद आए, जवाब मत देना। आवाज फिर आई, तुम कहानी ढूंढने आए हो, पर कहानी तुम्हें लिखने आई है। आईने पर उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से ग्लास को स्क्रैच कर रहा हो। कैमरा की स्क्रीन पर एक संदेश फ्लैश हुआ, लाइव व्यूअर्स 3-4-182। आरव ने लाइव शुरू ही नहीं किया था। सुबह नहीं हुई, क्लॉक 3:00 पर ही अटकी हुई थी। आरव घर से बाहर निकला। गांव में अब लोग दिख रहे थे, पर सब एक जैसे, खाली चेहरा, बिना पलक झपकाए। एक आदमी बोला, यहां हर घर एक कहानी है, और हर कहानी का एक अंत। आरव ने पूछा, अंत कौन लिखता है? सबने एक साथ उंगली उठा दी आरव की तरफ। गांव के मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं था। उसके पास एक डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस गांव में कहानी सुनाने आता है, वह खुद कहानी बन जाता है। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, आरव, और तारीख, कल की। आरव चिल्लाया, ये सब झूठ है। तभी कुएं से आवाज आई, हर कहानी को मनाने से पहले उसे जीना पड़ता है। आरव ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखी। आरव देखी 5 डॉन, आर काज 210 आरव टोन, आरव, आरव, आरव 210। वीडियो में वो खुद था, पर आसपास का माहौल अलग था। वीडियो में आरव कह रहा था, मैं यहीं रहना चाहता हूं। आरव का दिमाग घूम गया। मैंने ऐसा कब बोला? तभी पीछे से किसी ने कंधा पकड़ा। वही बुढ़िया, तुमने बोला नहीं,
तुमसे बुलवाया गया। बुढ़िया का चेहरा पिघलने लगा। उसके नीचे एक और चेहरा था, जवान, खूबसूरत और बिल्कुल आराव जैसा। बुढ़िया बोली, मैं तुम हूं जो यहां फंस चुका है। आरव का सिर चकराने लगा। तो मैं कौन हूं? बुढ़िया ने कहा, तुम नया हो। गांव के सब लोग मंदिर में जमा हो गए। बीच में एक बड़ा आईना था। एक आवाज गूंजी, एक ही रास्ता है बाहर जाने का, अपनी जगह किसी और को देनी होगी। आरव चिल्लाया, नहीं। तभी लाइव कमेंट्स चलने लगे। अगला भाग कब? भाई ये एक्टिंग है या रियल? और सस्पेंस चाहिए। आरव समझ गया व्यूअर्स ही इस कहानी का ईंधन थे। आरव ने कैमरा उठाकर कहा, यह कहानी यहीं खत्म होती है। मंदिर का आईना टूट गया। चीखें गूंज उठीं। गांव हिलने लगा। बुढ़िया चिल्लाई, अगर कहानी बंद हुई तो हम मर जाएंगे। आरव ने कैमरा बंद कर दिया। आंख खुली तो आरव अपनी कार में था। हाईवे पर सुबह की रोशनी थी। फोन पर नोटिफिकेशन आया, आपका वीडियो 10 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया है। वीडियो शीर्षक, आखिरी घर, असली डरावनी कहानी। इस गांव में कभी मत जाना। आरव ने राहत की सांस ली। पर तभी उसके रियर व्यू मिरर में रुदनपुर का बोर्ड दिखा और पीछे सीट पर एक डायरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ सुनाने वाला बदल जाता है। आरव ने गाड़ी रोक दी। हाईवे पर सुबह का ट्रैफिक चल रहा था। लोग हंसते, बोलते जा रहे थे, पर आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे सीट से डायरी उठाई। डायरी बंद थी, पर जैसे ही आरव ने उसे हाथ लगाया, खुद ही खुल गई। नया पेज, ताजा लिखाई, और लिखने वाला कोई दिख नहीं रहा था। तुम वापस आ चुके हो, पर रुदनपुर तुमसे अभी वापस नहीं गया। आरव ने डायरी बंद करके बाहर फेंकनी चाहिए, पर डायरी फिर से उसके हाथ में थी। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ। यूट्यूब ऐप खुला हुआ था। उसके वीडियो के नीचे एक नया कमेंट था। टॉप पिन किया गया कमेंट, यूजर नेम रूडैन पर, ऑफिशियल, टिप्पणी, अगले भाग में सच मत बताना, वरना जो बच गए हैं वो भी नहीं बचेंगे। आरव का गला सूख गया। उसने टिप्पणियां स्क्रॉल कीं, पर यह टिप्पणी सिर्फ उसे ही दिख रही थी। उसी वक्त कार के स्पीकरों से आवाज आई, आरव, कहानी अधूरी है। रेडियो चालू नहीं था। रात को आरव ने सोने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने आंख बंद की, गांव की चीखें, मंदिर का आईना, बुढ़िया की आवाज, सब दिमाग में गूंज उठा। और फिर सपने में एक बच्चा आया। उसकी आंखें काली थीं, हाथ में वही डायरी। बच्चा बोला, अंकल, आपने कहानी बंद कर दी, अब हम अंधेरे में रह गए। आरव खबर कर ऊत बाय था। क्लॉक देखी 3 लैम, एग्जैक्टली वही वक्त, और सामने वॉल पर रुदमपुर का नया मैप उभर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल उंगली से बना रहा हो। आरव ने निर्णय ले लिया, अगर कहानी खत्म करनी है तो वापस जाना ही पड़ेगा। इस बार वो अकेला नहीं गया। लाइव स्ट्रीम चालू थी। शीर्षक, रुदनपुर अंतिम यात्रा, सत्य का खुलासा। व्यूज 1 लाख पार कर चुके थे। जैसे ही गाड़ी गांव के पास पहुंची, सिग्नल फिर गायब। इस बार बोर्ड पर लिखा था, वापस आने के लिए धन्यवाद। गांव पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर किसी का प्रतिबिंब नहीं था। वही काला आंखों वाला बच्चा आरव के पास आया। अंकल, आपने वादा तोड़ा। आरव, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, मैं पहली कहानी हूं। उसने बताया, सालों पहले रुदनपुर एक सामान्य गांव था, पर एक आदमी आया, कहानी सुनाने वाला। उसने गांव की दुख भरी कहानियों को मनोरंजन बना दिया। व्यूज आए, पैसे आए, और गांव कहानी बन गया। जब तक लोग देखते रहेंगे,
बच्चा बोला, हम यहीं फंसे रहेंगे। मंदिर के आईने के सामने सब जमा हुए। आईना अब भी जिंदा था। बच्चा बोला, श्राप गांव पर नहीं, देखने वालों पर है। आईना चमका। लाइव चैट बाढ़ हो गई। भाई रोंगटे, ये स्क्रिप्टेड है। और दिखाओ। आरव चिल्लाया, बंद करो, मत देखो। पर जितना वो चिल्लाया, उतने ज्यादा व्यूज आए। तभी आईने में व्यूअर्स के चेहरे दिखने लगे। हजारों चेहरे, डर के मारे स्क्रीन के अंदर घुसते हुए। बुढ़िया फिर आई। इस बार वो बुढ़िया नहीं थी। वो रुदनपुर की पहली कहानी थी। बोली, एक ही तरीका है, कहानी को मारना होगा। आरव पूछता है, कैसे? बुढ़िया ने आरव के कैमरे की तरफ देखा। इससे। आरव समझ गया। उसने लाइव स्ट्रीम में कहा, यह वीडियो झूठ है, यह कहानी झूठ है, यहां कुछ भी असली नहीं। जैसे ही उसने ये बोला, मंदिर का आईना चीख के टूट गया। गांव धुआं बनने लगा। व्यूअर्स ड्रॉप होने लगे। डायरी का लास्ट पेज खुला। जब कोई कहानी पे भरोसा करना बंद कर देता है, तो कहानी मर जाती है। बच्चा धीरे धीरे मिट्टी में घुल गया। गांव खाली हो गया। सिर्फ आरव खड़ा था। आरव फिर से हाईवे पर था। इस बार डायरी नहीं थी, बोर्ड नहीं था। फोन चेक किया। उसका चैनल गायब था। कोई वीडियो नहीं, कोई सब्सक्राइबर नहीं, बस एक ड्राफ्ट टाइटल पड़ा था, आखिरी घर, एपिसोड 1। और नीचे लिखा था, अपलोड। आरव के पीछे से एक आवाज आई, भैया, कहानी सुनाओ ना। आरव ने पलट कर देखा। वही बच्चा, मुस्कुराते हुए।